हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्या, हम यहाँ अमेंडमेंट्स जो आरसीएम चैप्टर से रिलेटेड है वो हम करेंगे। सप्लाई चैप्टर के हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। सो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के कुछ अमेंडमेंट्स है बेटा, यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो ये बुकलेट आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए icleak.com पे। वहाँ पे समरी बुक, क्वेश्चन बैंक एंड अमेंडमेंट बुकलेट सारी चीजें फ्री डाउनलोड्स में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बेटा सबसे पहला जो अमेंडमेंट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है जीटीए सर्विस से रिलेटेड। जीटीए सर्विस से रिलेटेड मैं मेन बुक ओपन कर रही हूँ, हम मेन बुक से ही अमेंडमेंट देखेंगे, डिटेल में पूरी सर्विस देखेंगे जीटीए की, नॉट ओनली द अमेंडमेंट पार्ट। और जैसे कि हम हमेशा देखते हैं आरसीएम प्लस एग्जेम्पशन की एंट्रीज कंबाइन करके हम जैसे पढ़ते हैं, हम वैसा यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं एग्जेम्पशन प्लस आरसीएम का दोनों का इफेक्ट आपको लेके वो सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, सो जीटीए सर्विस जो है हम यहाँ पे पूरी सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस, आप सबको पता है जीटीए क्या है, फिर भी एक बार हम उसका मतलब समझेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन में दिया है जीटीए हैज बीन डिफाइंड इन नोटिफिकेशन टू मीन एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। बहुत सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस जो प्रोवाइड करता है उसे हम जीटीए बोलते हैं। और क्या इशू करता है? कंसाइनमेंट नोट and issues consignment note by whatever name called। ठीक है, तो जीटीए कौन है? वेरी सिंपल वर्ड्स में जो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहा है बाय रोड वो क्या है? जीटीए है। और क्या इशू कर रहा है? कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है। एक बात ये हुई, कंसाइनमेंट नोट का मतलब क्या है? सिर्फ रीड कर लेना है एक बार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इट मीन्स अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय जीटीए। जीटीए जो डॉक्यूमेंट इशू करता है अगेंस्ट रिसीट ऑफ गुड्स, अगेंस्ट उसको जो गुड्स मिले उसके अगेंस्ट एक कोई डॉक्यूमेंट तो इशू करेगा, वो क्या है? कंसाइनमेंट नोट है। फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज, उसको गुड्स क्यों मिले? ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन अ गुड्स कैरेज विच इज सीरियली नंबर्ड। क्या होना चाहिए उसका कंसाइनमेंट नोट? सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। और उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? नेम ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनी और कंसाइनर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरेज इन विच गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, डिटेल्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसके डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, प्लेस ऑफ ओरिजिन कहां के लिए गुड्स, कहां से ओरिजिन होने वाले हैं गुड्स का, कहां डेस्टिनेशन होने वाला है वो, पर्सन लाइबल फॉर पेइंग टैक्स वेदर कंसाइनर, कंसाइनी और जीटीए, और किसकी यहाँ पे टैक्स पे करने की लाइबिलिटी? कंसाइनर, कंसाइनी, जीटीए, किसकी लाइबिलिटी है? सो इन शॉर्ट क्या बात हुई यहाँ पे कि जीटीए कौन है और कंसाइनमेंट नोट किसे बोलते हैं। अब सर्विस पे आएंगे हम, यहाँ पे मेन देखो, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अ जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस, किसकी बात हो रही है? जो सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विस कौन दे रहा है? जीटीए दे रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला दे रहा है। क्या सर्विस? सप्लाई ऑफ सर्विस कौन कर रहा है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कर रही है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, कौन सी सर्विस होती है हमने पढ़ा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी किसकी सर्विस दे रही है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की। सो इन शॉर्ट सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। पर्सन लाइबल टू पे टैक्स एंड रिसिपेंट ऑफ सर्विस, और रिसिपेंट ऑफ सर्विस कौन है और किस केस में टैक्स कौन पे कर रहा है? रिसिपेंट ऑफ सर्विस कौन है यहाँ पे? रिसिपेंट ऑफ सर्विस अगर ये सात में से कोई है, देखो जी यहाँ पे आरसीएम, इनफैक्ट आरसीएम की एंट्रीज में तीन चीजें आपको देखनी है, सर्विस कौन सी है, सप्लायर कौन है, रिसिपेंट कौन है। ठीक है, अगर ये तीनों चीज सेटिस्फाई होती है तो चीज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगी। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात यहां क्या है, सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला है, सर्विस दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की। किसको दे रहा है? अगर ये 7 लोगों को दे रहा है तो आरसीएम लगेगा, आरसीएम लगेगा। कौन 7 लोग हैं? फैक्ट्री रजिस्टर्ड और गवर्न्ड बाय द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, थर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रहा है अगर स्टैब्लिश बाय लॉ, बाय और अंडर एनी लॉ, या कोई जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट और आईजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट, या किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है स्टैब्लिश बाय और अंडर एनी लॉ, या किसी पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है वेदर रजिस्टर्ड और नॉट अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्संस, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दे रहा है। ये 7 लोगों की बात हो रही है। कौन 7 लोग? आई रिपीट अगेन,
कोई फैक्ट्री हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो सकता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो सकता है। सो ये 7 लोगों को अगर सर्विस मिलती है, अगर ये 7 लोगों को सर्विस मिलती है तो क्या होगा बेटा, आरसीएम होगा। द पर्सन हु पेज और इज लाइबल टू पे फ्रेट फॉर द transportation of the goods, the person who pays or is liable to pay freight for the transportation of the goods by road in a goods carriage located in taxable territory, ये लोग कहाँ होना चाहिए, taxable territory में, shall be treated as the person who receive service for the purpose of this notification, माना जाएगा उन्होंने सर्विस रिसीव करी है, वो recipient of service है। और आरसीएम की एंट्री में क्या होता है, जो recipient of service होते हैं वही क्या होते हैं, पर्सन liable to pay tax होते हैं। तो अगर ये 7 लोगों को सर्विस मिली है, ये लोकेटेड कहाँ है, टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो इनकी लाइबिलिटी क्या आएगी, टैक्स पे करने की आएगी, इनकी लाइबिलिटी आएगी टैक्स पे करने की। ठीक है, तो देखो छोटे छोटे शॉर्ट में ये चीजें समझो। अभी एक फर्स्ट पार्ट समझा, क्या पार्ट है फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये है, अगर सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। कैटेगरी ऑफ सर्विस कौन सी है, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस है, कौन सी सर्विस क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस है इन शॉर्ट। सो जीटीए प्रोवाइड कर रहा है सर्विस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की, किसको, इन 7 लोगों को जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में। तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, आरसीएम लगेगा, उस केस में आरसीएम लगेगा। मैम अगर ये लोग लोकेटेड नहीं है टैक्सेबल टेरिटरी में तो फिर आरसीएम नहीं लगेगा, तो फिर क्या होगा, नॉर्मल चार्ज लगेगा, तो नॉर्मल चार्ज लगेगा। तो अगर ये फैक्ट्री है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट है, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ये 7 लोग कहां पे लोकेटेड है, टैक्सेबल टेरिटरी में है, और जीटीए ने इन्हें सर्विस दी है, तो आरसीएम लग सकेगा, तो आरसीएम लगेगा। ठीक है, अब पर एक बात है, अब क्या बात हुई, अब एक पॉइंट है, नेक्स्ट पेज पे आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो एक बार समझेंगे। Nothing contained in this entry shall apply where, इस एंट्री में हमने जो भी देखा वो अप्लाई नहीं होगा, मतलब आरसीएम के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। कहां, सिंपल वर्ड्स में तो बताऊं तो जहां पे जीटीए ने ऑप्ट कर लिया कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करूंगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूंगा, फॉरवर्ड चार्ज में मैं टैक्स पे करूंगा। ठीक है, और उसने क्या किया, इनवॉइस में भी ये चीज बता दी है, जीएसटी चार्ज कर लिया, डिक्लेरेशन दे दिया है, तो उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए टैक्स पे कर रहा है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, टैक्स मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो पढ़ेंगे, नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई वेयर सप्लायर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी एक्ट। सप्लायर ने क्या किया, रजिस्ट्रेशन लिया है जीएसटी एक्ट के अंदर, एंड एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन द सर्विस ऑफ जीटीए इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय हिम अंडर द फॉरवर्ड चार्ज। सो क्या किया उसने, सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन लिया है अंडर द जीएसटी एक्ट और एक्सरसाइज किया है ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन द सर्विस ऑफ जीटीए इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय हिम अंडर द फॉरवर्ड चार्ज। सो जीटीए ने रजिस्ट्रेशन लिया है और एक्सरसाइज किया है ऑप्शन कि वो टैक्स पे करना चाहता है जीटीए की सर्विस में अंडर फॉरवर्ड चार्ज टैक्स पे करना चाहता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, उसने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहा है। एंड सप्लायर हैज इशूड टैक्स इनवॉइस, सप्लायर मतलब कौन, जीटीए, टू द रेसिपिएंट चार्जिंग जीएसटी एट द एप्लीकेबल रेट एंड हैज मेड द प्रिस्क्राइब्ड डिक्लेरेशन ऑन सच इनवॉइस इशूड बाय हिम। और उसने इनवॉइस क्या किया है, रेसिपिएंट को इशू किया है और उस पर जीएसटी चार्ज किया जो भी एप्लीकेबल रेट पे, और उस पर डिक्लेरेशन दे दिया है। सो अगर सप्लायर जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेता है और ऑप्शन लेता है किस चीज का, कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में क्या करूंगा, टैक्स पे करूंगा, मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करूंगा, और वो क्या करता है, यहाँ टैक्स इनवॉइस पे जीएसटी चार्ज करता है और डिक्लेरेशन देता है, तो उस केस में क्या बात हुई, उस केस में बड़ी सिंपल सी ये बात हुई कि इस केस में फॉरवर्ड चार्ज में कौन पे टैक्स करेगा, सप्लायर करेगा, मतलब जीटीए करेगा, और रिवर्स चार्ज प्रोविजंस नहीं लगेंगे, ठीक है। सो ये पॉइंट हुआ आपका क्लियर। अब आएंगे ऊपर, RCM provisions are applicable to GTA. RCM provisions applicable to not applicable to GTA in which case वो वाली बात कर रहे हैं हम। RCM provision shall not apply to service provided by GTA by way of transportation of goods in a goods carriage by road to। So यहाँ पे देखो अब क्या बताया कि किस केस में RCM के provisions नहीं लगेंगे, किस केस में RCM के provision नहीं लगेंगे। एक बात ये है, किस केस में नहीं लगेंगे, अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको, डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट और स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसीज, इनमें से किसी को भी जीटीए क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की. सो विच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी एक्ट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स, जिन्होंने जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन ही क्यों लिया था, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 एंड नॉट मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और उन्हें टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कुछ नहीं करना था. सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही क्यों लिया उन्होंने जीएसटी में, टैक्स डिडक्ट करने के लिए. रजिस्ट्रेशन ही क्यों लिया, टैक्स डिडक्ट करने के लिए, ठीक है. उस केस में क्या होगा, उस केस में जीटीए यहां पे उस केस में आरसीएम के प्रोविजंस नहीं लगेंगे. यहां लिखा है आरसीएम की एंट्री में कि आरसीएम के प्रोविजंस नहीं लगेंगे. और एक पॉइंट और पढ़ेंगे, इट मे बी नोटेड दैट सेट सर्विस हैव बीन एग्जेम्प्टेड साइमल्टेनियसली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स, दस देयर विल बी नो टैक्स लायबिलिटी इन दिस केस. और ये आरसीएम के प्रोविजन तो नहीं लगेंगे. और एग्जेम्पशन के चैप्टर में पढ़ेंगे ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है. इन शॉर्ट ना आरसीएम लगना है ना फॉरवर्ड चार्ज लगना है, ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है. कौन सी सर्विसेज, मैं वापस से रिपीट करूंगी, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में और आगे पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में हम पढ़ेंगे. यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ये सर्विस जो जीटीए दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की, किसको दे रहा है, अगर डिपार्टमेंट स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे है यूनियन टेरिटरी है, लोकल अथॉरिटी है या गवर्नमेंटल एजेंसी है, जो रजिस्ट्रेशन ही जीएसटी में इसलिए लेती है कि टैक्स डिडक्ट करना है, टैक्स डिडक्शन के लिए. उनकी कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं है बाकी गुड सर्विसेज की, रजिस्ट्रेशन उन्होंने टैक्स डिडक्शन के लिए लिया है. और जीटीए अगर उनको दे रहा है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज, तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या बोला गया कि उनको आरसीएम के प्रोविजन नहीं लगेंगे. एग्जेम्पशन की एंट्री में बोला कि उनको एग्जेम्प्ट रहेगा. सो इन शॉर्ट वो एग्जेम्प्ट है. ये जो सर्विसेज है वो क्या होगी बेटा, एग्जेम्प्ट रहेंगी और इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा. इन शॉर्ट बात ये है, ठीक है. देखेंगे अभी ये चार्ट से समझेंगे. जीटीए इज लायबल if the notified person is located in non taxable territory. अगर notified person non taxable territory में, तो उस केस में इन शॉर्ट किसकी, जीटीए की ही लाइबिलिटी आती है. ये सेकंड पॉइंट बेटा यहाँ पे कट कर लीजिए आप. अब देखो, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस फॉर एग्जांपल फैक्ट्री है, जीटीए सप्लाई कर रहा है सर्विस, तो टैक्स गवर्नमेंट को कौन पे करेगा, यहाँ पे फैक्ट्री करेगी, ठीक है. अब जीटीए के केस में दो यहाँ पे क्या होते हैं, रेट्स होते हैं. एक 5% का रेट है, एक 12% का रेट है. 5% का रेट है, 12% का रेट है. इन शॉर्ट 5% का जो रेट है उसमें जीटीए को क्या, यहाँ पे हम अभी पढ़ेंगे, चलो एक लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं. सबसे पहले तो जैसे कि हमने देखा कि अगर इफ जीएसटी ऑन जीटीए सर्विसेज चार्जेबल, मतलब अगर सर्विस एग्जाम नहीं है, जीएसटी जीटीए सर्विस पे लगने वाला है, एंड जीटीए इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और जीटीए क्या है, रजिस्टर्ड है जीएसटी में, then GT has the choice to opt to pay GST under forward charge mechanism by making a required declaration on the tax invoice issued by it. तो उस केस में जीटीए के पास क्या चॉइस है, उसके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि वो जीएसटी पे कर सकता है अंडर फॉरवर्ड चार्ज बाय मेकिंग रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन ऑन द टैक्स इनवॉइस इशूड बाय इट. उसके पास ये ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर सकता है. यहाँ पे रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन टैक्स इनवॉइस में देखे, हमने ये देखा ऑलरेडी, ठीक है. तो यहाँ पे जीटीए सर्विस पे अगर जीएसटी चार्जेबल है, जीटीए रजिस्टर्ड है, तो वो पहली बात क्या है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना है, ऐसा ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है. अब अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करता है, आई रिपीट, अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करता है, तो उसके पास अब फिर दो ऑप्शन है. 5% में कर सकता है वो आउटपुट अपना पे, या 12% में आउटपुट पे कर सकता है. 5% वाले आउटपुट पे उसको इनपुट टैक्स का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, 12% पे पूरा मिलेगा. पढ़ेंगे. इफ जीटीए ऑप्ट्स टू पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अगर फॉरवर्ड चार्ज में पे करता है, तो जीटीए हैज द ऑप्शन टू पे ईदर 5% ऑप्शन कर सकता है, वो 5% आउटपुट पे रहेगा. बट उस केस में क्या होगा, विदाउट एनी आईटीसी ऑन इनपुट्स कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज यूज बाय जीटीए. उस केस में उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, उस केस में उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा इनपुट्स पे, इनपुट सर्विसेज पे या कैपिटल गुड्स पे. बट अगर वो 12% वाले ऑप्शन में जाता है, 12% वाले ऑप्शन में जाता है, तो विद आईटीसी ऑन इनपुट्स कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज यूज बाय जीटीए, उस केस में उसको पूरा आईटीसी मिलेगा, इनपुट्स पे, कैपिटल गुड्स पे या इनपुट सर्विसेज पे. इनपुट्स पे, कैपिटल गुड्स पे या इनपुट सर्विसेज पे क्या मिलेगा, उसको फुल आईटीसी मिलेगा. ठीक है. सो अगर यहां क्या बात हुई, जीटीए को क्या ऑप्शन दिया गया, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीटीए पे कर सकता है, पर जीटीए के पास दो ऑप्शन है उस केस में. पहला ऑप्शन है क्या, 5% विदाउट आईटीसी, 12% विद फुल आईटीसी.
with full ITC. Further, if GST on GTA service is chargeable, GST chargeable है GTA service पे, and GTA does not opt to pay under forward charge mechanism, then recipient will be liable to pay tax under RCM and applicable rate of GST will be 5% in this case. और applicable rate क्या होगा 5%. किस केस में? अगर GST chargeable है बट GTA यहाँ पे डज नॉट ऑप्ट टू पे GST अंडर फॉरवर्ड चार्ज, और GTA नहीं ऑप्ट करता है अंडर फॉरवर्ड चार्ज पे करने का. आई रिपीट, GST GTA सर्विस में चार्जेबल है और GTA ने बोल दिया भाई मुझे फॉरवर्ड चार्ज में नहीं पे करना, मुझे फॉरवर्ड चार्ज में नहीं पे करना, तो उस केस में क्या होगा? रिसिपिएंट पे टैक्स करेगा अंडर रिवर्स चार्ज, और उस केस में रेट 5% लगता है. उस केस में रेट 5% लगता है. ठीक है, एक एग्जेम्पशन की एंट्री और है, वो देखेंगे, उसके बाद चार्ट पे आएंगे. ये इसी से रिलेटेड है. एग्जेम्प्ट है भाई, एग्जेम्पशन की एंट्री बड़ी सिंपल होती है. एग्जेम्पशन की एंट्री में जो वो एंट्री में दिया हुआ है वो चीज एग्जेम्प्ट है और कुछ भी बात नहीं है. सर्विस प्रोवाइडेड बाय GTA टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन. GTA सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को. तो क्या बोल दिया? एग्जेम्प्ट हो जाएगी. एग्जेम्प्ट हो जाएगी, GST नहीं लगेगा आपको, मेरे को, अपन इंडिविजुअल लोगों को प्रोवाइड की GTA ने फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज, क्या बोल दिया? एग्जेम्प्ट हो जाएगी. इंक्लूडिंग एन अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अदर देन फॉलोइंग रिसिपिएंट. वो 7 लोग वापस आ गए. ये 7 लोग अगर अनरजिस्टर्ड भी हैं, ये 7 लोग अगर अनरजिस्टर्ड भी हैं, तो क्या बोला उन्होंने कि भाई एग्जेम नहीं होगा. एग्जेम नहीं होगा. कौन टैक्स पे करेगा वो सब आप देखो, वो बाकी प्रोविजंस देखो. यहाँ पे एग्जेम्पशन की एंट्री ने क्या बोली? एग्जेम्पशन की एंट्री ने बोली अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर GTA सर्विस देता है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी अदर देन दीज 7. ये 7 वाले एग्जेम नहीं है, ये टैक्सेबल है. टैक्स कौन पे करेगा वो आप बाकी के प्रोविजन देखो, आपके जो भी है उसके हिसाब से देखो क्या टैक्स कौन पे करेगा. ठीक है, अब चार्ट से समझेंगे. RCM प्लस एग्जेम्पशन का कंबाइन चार्ट है. एग्जाम के टाइम इतना चार्ट देखा तो भी सफिशिएंट है. ठीक है, GST ऑन GTA सर्विस. रिसिपिएंट कौन है भाई? अगर रिसिपिएंट क्या है? डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन ही क्यों लिया है? जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही लिया है फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स डिडक्शन. तो उस केस में क्या होगा? GST एग्जेम्प्ट हो जाएगा. हमने ऑलरेडी पढ़ा. उस केस में क्या होगा? GST एग्जेम्प्ट हो जाएगा. रिसिपिएंट अगर अदर देन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है, एग्जांपल अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल की बात करते हैं हम. ठीक है, अदर देन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा? GST एग्जेम्प्ट हो जाएगा. एग्जेम्प्ट हो जाएगा. 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है तो उस केस में देखना पड़ेगा भाई. उस केस में देखना पड़ेगा क्या? GST चार्जेबल तो है ही, इट इज टैक्सेबल ओनली. टैक्सेबल तो है ही. GTA सर्विस सप्लायर के पास चॉइस है. क्या चॉइस है? GTA सर्विस सप्लायर के पास चॉइस है. क्या चॉइस है? कि वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है GST एक्ट के अंडर और ऑप्ट कर सकता है कि हाँ वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा. वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा. उस केस में एप्लीकेबल रेट ऑफ GST क्या होगा? 5% विदाउट ITC. 5% विदाउट ITC. इनपुट्स का, इनपुट सर्विसेज का, कैपिटल गुड्स का किसी का भी ITC नहीं मिलेगा. और 12% विद ITC ऑन इनपुट्स, कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विसेज. ठीक है, बट अगर यहाँ पे इस केस में क्या GTA ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो फिर टैक्स कौन पे करेगा? रिसिपिएंट अंडर RCM. सिंपल बात है, रिसिपिएंट अंडर RCM. और रेट ऑफ GST क्या हो जाएगा? 5%. रेट ऑफ GST क्या हो जाएगा? 5%. सो ये आपने चार्ट देख लिया तो भी सफिशिएंट रहेगा एग्जाम टाइम में. नेक्स्ट बेटा गवर्नमेंट सेक्टर में आएंगे. गवर्नमेंट सर्विस एंट्री नंबर 5 हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है. ठीक है, इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है. यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के आगे जो वर्ड्स थे बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट एंड ऑल दैट, इसको क्या कर दिया? यहाँ स्ट्राइक आउट कर दिया, हटा दिया गया है. ठीक है, हटा दिया गया है. अब पहले एंट्री क्या थी समझेंगे. एंट्री आपको याद है, सप्लायर ऑफ सर्विस कौन होना चाहिए था? सप्लायर ऑफ सर्विस मैम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी. अगर ये सर्विस दे रहे किसको? बिजनेस एंटिटी को जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में. तो भाई टैक्स किसको पे करना है? बिजनेस एंटिटी को. टैक्स किसको पे करना है? बिजनेस एंटिटी को. ठीक है, ये हमारी बात हुई थी. ठीक है, सो सर्विस कौन सी है? जो सर्विस यहाँ पे दे रहा है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी. किसको? टू अ बिजनेस एंटिटी. टू अ बिजनेस एंटिटी. एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग में दिया हुआ था 1 and 2 पॉइंट. सेकेंड पॉइंट में 3 पॉइंट्स और थे. सो एक्सक्लूडिंग क्या? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. इसके लिए एक सेपरेट एंट्री हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी 5 है. उसके बाद सर्विस स्पेसिफाइड बिलो डिपार्टमेंट, सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. तो पहले यहाँ पे स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट एंड ऑल दैट दिया हुआ था, उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया. अब सारी सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आ जाएंगी. सारी सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल. एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड जो सर्विसेज थी
इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, इनमें कोई चेंज नहीं है सेकंड थर्ड पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट में खाली। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सर्विसेज, अब ध्यान देना, ये क्या था, एक्सक्लूडिंग था, आरसीएम की एंट्री से इनको एक्सक्लूड कर दिया था, आरसीएम की एंट्री से इनको एक्सक्लूड कर दिया, मतलब रिवर्स चार्ज में तो टैक्सेबल नहीं होगा, रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल नहीं होगा। आपको याद हो तो जो हम गवर्नमेंट सेक्टर एग्जेम्पशन पढ़ा था, तब इसको एग्जेम्पशन की एंट्री से भी एक्सक्लूड किया था, मतलब एग्जेम नहीं है, टैक्सेबल है, मतलब एग्जेम नहीं है, टैक्सेबल है। रिवर्स चार्ज की एंट्री से भी हटा दिया है, मतलब आरसीएम में टैक्सेबल नहीं है। तो अगर कोई सर्विस टैक्सेबल है, रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल नहीं है, तो कहाँ होगी, सिंपल बात है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होता है। ये जो सेकंड पॉइंट है बेटा, इसमें जो ये 3 पॉइंट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस, जो सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर की सर्विसेज, जब कौन दे रहा है ये सर्विसेज, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। तो ये तीनों सर्विसेज के केस में आपको गांठ बांध लेना है, क्या ये होती है टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ऑलवेज इट इज टैक्सेबल एंड इट इज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है, ये तीनों केसेस में। तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा अमेंडमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के आगे जो स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे हुए थे, स्पेसिफिक सर्विसेज थी, वो हटा दी गई है। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सर्विसेज आ जाएंगी यहाँ पे, इट विल बी टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, इट विल बी टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। बाकी कोई चेंज नहीं है। रेंटिंग ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जैसे हमने पहले 5A एंट्री पढ़ी थी, वो अभी भी वैसे ही है, ठीक है। मैं जब एग्जेम्पशन का अमेंडमेंट्स पढ़ाऊंगी तब मैं यहाँ पे वापस से एक बार आ जाऊंगी, ठीक है। सो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पे ये एंट्री क्या बोलती है, ये एंट्री बोलती है गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रहा है, किसको, बिजनेस एंटिटी को, सो उस केस में टैक्स कौन पे करेगा, बिजनेस एंटिटी अंडर आरसीएम, बिजनेस एंटिटी अंडर आरसीएम। एक एंट्री 5AA बेटा थी, अब इसमें क्या अमेंडमेंट आया और क्या है हम ये एक बार देखेंगे। सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब अगर आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहे हो किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, आप कौन हो, आप कोई भी हो सकते हो, एनी पर्सन, सप्लायर कौन है, एनी पर्सन, रिसिपिएंट अभी कौन, अब अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है और उसको आप ये सर्विस दे रहे हो, उसको ये सर्विस दे रहे हो, तो टैक्स कौन पे करेगा, इट विल बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इट विल बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और टैक्स पे करेगा रजिस्टर्ड पर्सन। कौन सी सर्विस है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विस है। आपने रेंट पे यहाँ पे कोई रेसिडेंस दिया है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अब रजिस्टर्ड पर्सन की, अब रजिस्टर्ड पर्सन की, ठीक है। अगेन एग्जेम्पशन के टाइम पे ये एंट्री पढ़ेंगे, अब वापस से एक बार रिलेट करेंगे। नेक्स्ट, clarification on situation in which corporate recipients are liable to pay GST on renting of motor vehicle which are designed to carry passenger under reverse charge mechanism। एक बार मैं मेन बुक खोलूंगी यहाँ पे, आपको याद हो तो हमने ये चार्ट पढ़ा था, ठीक है। सो कौन सी सर्विस की बात हो रही है यहाँ पे, सर्विस हमने यहाँ बात की थी, आपको अगर अच्छे से ध्यान हो, एंट्री नंबर यहाँ 15 में, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस थी। तो उस केस में हमारी बात ये हुई थी कि जहां पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हो रहा है, जीएसटी 12% पे पेएबल है, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, और रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वो सर्विस टैक्सेबल होती थी रिवर्स चार्ज में, टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रिसिपिएंट की अंडर रिवर्स चार्ज। किस केस में, यहाँ पे जहां पे जीएसटी 5% पेएबल है, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा, और यहाँ पे कौन टैक्स पे करेगा, रिसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज। ये हमारी बात हुई थी, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। एक अलग पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन आया, देखेंगे क्या है। सिचुएशन इन विच कॉर्पोरेट रिसिपिएंट आर लायबल टू पे जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ, कॉर्पोरेट रिसिपिएंट को किन केसेस में पे करना पड़ेगा जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। अब सवाल उठा, द मेन क्वेश्चन इज वेदर आरसीएम इज एप्लीकेबल ऑन सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। लोगों को डाउट हुआ कि भाई मैं यहाँ पे जब यहाँ पे रेंट पे दे रहा हूँ मोटर व्हीकल, तब ये आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आ रही है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के केस में भी आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के केस में भी आ रही है। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई क्लियरली दो अलग अलग ही सर्विस है, क्लियर डिस्टिंक्शन है, क्लियर डिस्टिंक्शन है, समझेंगे। देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू सर्विस, ठीक है। एक रेंटिंग की सर्विस है, एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस है। वेयर सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर विच कवर्स मेनली सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। भाई अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूं,
तो मैं मोटर व्हीकल रेंट पे ले लूंगी, उसके बाद जैसे उसको यूज करना है वो मेरा आउटलुक रहेगा, मैं डिसाइड करूंगी उसको कैसे यूज करना है। एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस कवर्स पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस ओवर प्री डिटरमाइंड रूट्स ऑन अ प्री डिटरमाइंड शेड्यूल। और अगर मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस ले रही हूँ यहाँ पे, तो भाई वो जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है वो डिसाइड करेगा, प्री डिटरमाइंड रूट्स पे प्री डिटरमाइंड ट्रैवल होगा, ठीक है। जैसे कि बस आपके पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रही है, तो भाई यहाँ पे आपका एम्प्लॉय अगर यहाँ बस से जा रहा है कहीं, तो वो बस डिसाइड करेगी, ठीक है, क्या शेड्यूल रहेगा एंड क्या रूट्स रहेंगे। सो वेयर द बॉडी कॉर्पोरेट हायर्स द मोटर व्हीकल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब रेंट पे लिया मोटर व्हीकल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मैंने 10 दिन के लिए मोटर व्हीकल ले लिया फॉर एग्जाम्पल रेंट पे, ड्यूरिंग विच मोटर व्हीकल शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट के डिस्पोजल पे, बॉडी कॉर्पोरेट को डिसाइड करता है उसको कैसे यूज करने वाला है। द सर्विस वुड फॉल अंडर सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, तो वो सर्विस किस में जाएगी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में जाएगी, वो सर्विस किस में जाएगी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में जाएगी, ठीक है। डिजाइन टू कैरी पैसेंजर एंड बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम, और बॉडी कॉर्पोरेट को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम। क्यों, क्योंकि वो सर्विस किस में आ गई, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में फॉल हो रही, जब आप हायर पे ले रहे हो मोटर व्हीकल, उस केस में आपको आरसीएम पे टैक्स पे करना है बॉडी कॉर्पोरेट को, ठीक है। अगर ये सिचुएशन फॉलो होती है तो उनको टैक्स पे करना है आरसीएम पे, फर्दर वेयर द बॉडी कॉर्पोरेट अवेल्स पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर स्पेसिफिक जर्नी and does not take on rent, service will fall under passenger transport service and body corporate shall not be liable to pay GST। अब उन्होंने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दी, उनके 10 एम्प्लॉय गए कोई बस से भाई, तो उस केस में क्या है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस ली है, मुंबई टू पूना बस जा रही थी, उनके एम्प्लॉयज गए, तो बॉडी कॉर्पोरेट ने कोई रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल नहीं किया, वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाला, बस वाला डिसाइड कर रहा है रूट्स वगैरह, उन्होंने खाली वो सर्विस ली है। तो उस केस में क्या बात हुई, उस केस में आप उसको क्या माना जाएगा, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, और बॉडी कॉर्पोरेट को आरसीएम में टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट को आरसीएम में टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है, ठीक है। सो बेटा ये एक कुछ छोटे छोटे यहाँ पे अमेंडमेंट्स थे रिगार्डिंग आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चैप्टर से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन इज जीटीए सर्विस, आपको बिल्कुल अच्छे से ये कर लेनी है जीटीए सर्विस, यहाँ पे एग्जाम में बिल्कुल चांस बनता है इस पे क्वेश्चन पूछने का, और एग्जाम के पहले बिल्कुल ये आपको चार्ट्स देख के जाने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये आरसीएम के अमेंडमेंट्स कंप्लीट होते हैं एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।